हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज 2 दिसंबर है और आज के दूसरे शिफ्ट का आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम खत्म हो चुका है। तो दोस्तों आज के पेपर में जो है ना, थोड़ा-सा क्वेश्चन हाई लेवल मुझे देखने को मिला। तो जो-जो क्वेश्चन मुझे मिला, आइए दोस्तों इस क्लास के माध्यम से मैं आप सभी के बीच डिस्कशन करने वाले हैं। लेकिन मेरे दोस्त जितने भी इस हमारे चैनल पे नए हैं ना, तो यार प्लीज़ वीडियो को लाइक करके यार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पहलगाम हमला के बाद भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? आपने कभी उम्मीद किया था? ये क्वेश्चन पूछा जाएगा और ये क्वेश्चन आपके 2 दिसंबर के दूसरे शिफ्ट में पूछा गया था। ऑपरेशन सिंदूर आ जाएगा, ठीक है? कि पहलगाम हमले के बाद भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो ऑपरेशन सिंदूर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि पुरुष नसबंदी में कौन सा अंग प्रभावित होता है? देखो, अगर मैं यहाँ आंसर की बात करूँ तो शुक्र वाहिनी आ जाएगा, ठीक है? कि अगर मैं पुरुष नसबंदी की बात करूँ कौन सा अंग प्रभावित होता है तो वहाँ पे शुक्र वाहिनी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, क्योंकि आपकी जो साइंस से है ना 25 क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें से बायोलॉजी से अधिकतर क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है ना। तो ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि डीएनए मुख्य रूप से किससे बना होता है? तो देखो, अगर मैं डीएनए की बात करूँ तो यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड आ जाएगा, ठीक है? न्यूक्लियोटाइड इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा और हमेशा डीएनए से, अभी जो आपके एनटीपीसी का जो एग्जाम हुआ था ना, उसमें केवल डीएनए से संबंधित कम से कम अगर मैं बात करूँ ना तो 20 क्वेश्चन पूछा गया था। मैं गारंटी दे रहा हूँ दोस्त, 20 क्वेश्चन डीएनए से पूछा गया था और अब तक, अभी जब 27 तारीख से लेकर अब तक जब एग्जाम आपकी जो हुआ ना, उसमें भी डीएनए से 4 से 5 बार क्वेश्चन पूछ चुका है। तो डीएनए से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है मेरे दोस्त जरूर पढ़ के जाइएगा, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन जाने से पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है। अगर दोस्त आप आरआरबी ग्रुप डी 2025 की तैयारी कर रहे हो तो ये करंट अफेयर का जो कंटेंट है ना बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है और आप जाके पेपर देख लेना, ठीक है? आपके एग्जाम में 8 से 9 क्वेश्चन हर एक शिफ्टों में करंट से पूछा जा रहा है। तो ये टॉपिक वाइज करके जो बहुत बेहतरीन है, अगर दोस्तों आप सबको लेना है तो मात्र 31 रुपया लग रहा है। इस व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से जुड़ सकते हैं। लेकिन इसके अलावा आप ये स्टैटिक जीके का भी जो टॉपिक वाइज मैंने बनाया ना, ये भी कंटेंट बहुत ही ज़बरदस्त है जो 21 रुपये में आप सबको मिल रहा है, जिसमें से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के टॉप 400 क्वेश्चन मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का दिया हूँ, ठीक है? जिसमें से डीएनए से कम से 15 से 20 क्वेश्चन डाला गया है। तो ये सब बहुत बेहतरीन कंटेंट है। अगर दोस्तों आप सबको लेना है तो इस व्हाट्सअप नंबर के माध्यम से जुड़िएगा। अगर मैं बात करूँ किस प्रकार से क्वेश्चन बनाया गया, आप ये देख सकते हैं बाइलिंगुअल फॉर्मेट में बनाया गया। बहुत साथीगण जिन्होंने लिया भी है और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी दे रहा है, तो आप सब लोगों का भी स्वागत है जो मेरे दोस्त नहीं लिए, ठीक है? बाकी बात अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है? कि धातुओं का सही गुण कौन सा है? वहां पे उष्मा व विद्युत की अच्छी सुचालक। देखो दोस्त, क्वेश्चन आपके थोड़ा सा कुछ लेवल, वहां पे क्वेश्चन का फॉर्मेट कुछ अलग था, मैं कुछ अलग बना के लाता हूँ ताकि दोस्तों, क्योंकि पूरा तो मिल ही नहीं सकता ना यार उतना तो क्वेश्चन, लेकिन हाँ एज अ पूरा क्वेश्चन वही रहता है, बट फॉर्मेट थोड़ा बहुत अलग रह सकता है, मैं इतना मान सकता हूँ, ठीक है? तो धातुओं का अगर मैं सही गुण की बात करूँ कौन सा, तो उष्मा व विद्युत की अच्छी सुचालक एक प्रकार का जो गुण माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को विराम में लाने के लिए आवेग किसके बराबर होना चाहिए है? तो वहां पे आप सबको समवेग आंसर लगाना है, ठीक है? किसी वस्तु को विराम में लाने के लिए आवेग किसके बराबर होनी चाहिए? तो वहां पे समवेग इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है? जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि न्यूरॉन का केंद्र कहाँ पाया जाता है? तो यहाँ पे साइटोन या फिर कोशिका देह इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है? कि न्यूरॉन का जो केंद्रक है ना सो कहाँ पाया जाता है? तो साइटोन या फिर कोशिका देश क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। देखो, न्यूरॉन से संबंधित हमेशा आपके एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, तो दोस्त आप पढ़ के जाइएगा। अगला क्वेश्चन है कि एड्रिनल ग्रंथि क्या बढ़ाती है? तो रक्त संचार है ना, उनकी जो गति होता है ना, स्पीड ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, ये किसके द्वारा बढ़ता है? तो यहाँ पे एड्रिनल ग्रंथि के कारण से ही बढ़ता है, ठीक है? और क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया गया। दोस्त आप जिस भी लैंग्वेज से पढ़ना चाहते हैं आसान से पढ़ो, ठीक है? लेकिन अगर आप सबको क्लास अच्छा लगे ना यार, तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। जितने भी हो सकता है मैं आप सबके लिए मेहनत करता हूँ, ठीक है? तो अगर मैं आपके लिए इतना कर सकता हूँ तो आप सब लोगों का भी एक सहयोग हमें ऊपर रहना चाहिए, ठीक है? तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है? अगला क्वेश्चन है कि PbNO3 2+ के आई से कौन सा अवक्षेप बनता है? तो यहाँ पे पीला लेड आयोहाइड इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है?
कि पीला लेड आयोडाइड इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। और हमेशा इस तरीके से रिएक्शन से संबंधित आपके समीकरण से संबंधित क्वेश्चन अक्सर एक तो पूछा ही जाता है ताकि पेपर थोड़ा बहुत हार्ड हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन है कि उत्प्लावन बल किस पर निर्भर जो कि नहीं करता है, तो वहाँ पे 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन दिया गया था कि जो वस्तु का घनत्व होता है ना, उन पर आपके उत्प्लावन बल जो कि निर्भर नहीं करता है। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा वस्तु का घनत्व से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो मेरे दोस्त याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि ताप बढ़ने पर घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सबको याद रखना है कि जब ताप बढ़ता है ना तो घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या इफेक्ट पड़ता है। तो वहाँ पे याद रखिए जो घनत्व होना सो घट जाता है, ठीक है, कि डेंसिटी जो है ना सो डिक्रीज हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब ताप किसी पे बढ़ता है तो घनत्व क्या आता है, तो घट जाता है, यानी कि डिक्रीज हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि फरवरी 2025 में आरबीआई ने गवर्नर जो संजय मल्होत्रा के हस्ताक्षर वाले किस अमूल्य वर्ग का नया नोट जारी करने की घोषणा किया, तो यहाँ पे याद रखिएगा 50 आ जाएगा। और दोस्तों इस तरीके से करंट का क्वेश्चन आपको याद करके ही जाना पड़ेगा। अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन नहीं पढ़ के जा रहे हो ना कहीं आप दोस्त 10 से 8 क्वेश्चन खो दोगे। अजय मैं गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। आपको करंट को स्ट्रॉन्ग करके जाना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन है कि एल्डिहाइड से कौन सा कार्यात्मक समूह होता है, तो वहाँ पे याद रखिएगा -CHO आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे -CHO आ जाएगा जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। हमेशा एल्डिहाइड हो, उनसे संबंधित कार्यात्मक समूह हो, और भी बहुत सारा उनके सूत्र हो गए, इनके सारे सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ कि 2025 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो कि हार्ट लैम्प है ना, उनको किसको दिया गया था, तो यहाँ पे बानू मुस्तक आ जाएगा, ठीक है। कि 2025 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज हार्ट जो लैम्प है ना, मैंने आप सबको बार बार कहा जो हार्ट लैम्प है ना आपके एग्जाम में पुरस्कार एवं सम्मान से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हार्ट लैम्प है। और हार्ट लैम्प से आज देखो क्वेश्चन पूछ लिया गया ना, तो यहाँ पे अगर मैं आंसर की बात करूँ तो लेखिका बानू मुस्तक आ जाएगा और इसी को मिला गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जून 2025 में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो यहाँ पे यून सुक येओल बना था, ठीक है। यून सुक येओल बना था, जो याद रखिएगा। हमेशा प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, जितने भी देश के नए अभी अपॉइंटमेंट हुआ है, जो हमारे भारत के इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट, इन सबको आप सबको रिलेट करके पढ़ना पड़ेगा। जिसके कारण से हमारा जो 31 रुपये का जो ई बुक है ना, उसमें से मैंने एक अपॉइंटमेंट से संबंधित टॉपिक तक रखा हूँ, ताकि अगर आप वहाँ से जाके पढ़ोगे ना तो आपके लिए बेहतरीन कंटेंट हो जाएगा, आप जाके ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस जो है ना कब मनाया जाता है। इनका थीम पूछा था, ठीक है, कि राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 2025 की थीम क्या था, तो मुखौटे के पीछे चिकित्साओं का जो उपचार होता है ना, इसे एक प्रकार के इनके थीम जो कि पूछा गया था। और जब अगर आप पहले शिफ्ट का अगर क्वेश्चन देखोगे ना 2 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट का, तो वहाँ पे पूछा गया था कि जो राष्ट्रीय जो विश्व आपके जो विश्व महासागरीय जो है ना उनको 2025 का क्या थीम था, वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ लिया था। और दूसरे शिफ्ट में आपके राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस 2025 का थीम से क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन एनालिसिस देखने के बाद हमें ये प्रभाव पड़ता है कि क्वेश्चन का लेवल किस तरीके से पूछा जा रहा है, और आप उस तरीके से रिलेट करके पढ़ता चला जाओगे, है ना। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2025 में कितने लोगों को कीर्ति चक्र प्रदान किया गया। देखो यहाँ पे 6 आंसर आ जाएगा। आपके अर्जुन पुरस्कार से पूछा जा रहा है कि कितने लोगों को 2020-25 में दिया गया था। इसी तरीके से और भी आपकी स्पोर्ट्स से करंट से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन पढ़ के जरूर जाना है। बाकी बात अगर मैं बात करूँ कि ये कंटेंट जो करंट का है सो बहुत बेहतरीन है। स्टैटिक जीके का भी